आप सभी को प्रणाम करता हूं। विवेकानंद जी का दिन है, विषय भी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी तक पहुंचे उसके पहले थोड़ी सी बातें जो डॉक्टर साहब ने कही, वो विवेकानंद जी के तारतम्य में भी कहीं आएंगी और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने भी बहुत गहराई के साथ इन बातों का चिंतन किया होगा, तब जाकर उनका अपनी जिंदगी में कार्यपालन भी किया। एक छोटी सी बात मेरे से किसी ने पूछी कि भाई मालाएं क्यों नहीं, मालाएं आखिर क्यों नहीं लेते और पैर क्यों नहीं छूने देते। मजेदार तथ्य ये है कि जब इतिहास ने, जब भारतीय इतिहास ने, इस सिविलाइजेशन ने जब मालाओं की पद्धतियां लाई थी, जब मालाएं पहनाई जाती थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती थी। असल में माला पहनने के लिए आपको माला पहनाने वाले से ज्यादा झुकना पड़ता है। सम्मान लेने के पहले सम्मानित होने वाले को जो सम्मान दे रहा होता है उससे ज्यादा झुकना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है, तब कहीं सम्मान की वजहें बनती हैं। ये माला का बहुत बड़ी महान बात रही, हम भूलते चले गए। आज माला पहनने वाले अकड़ कर कहीं मालाएं ले लेते हैं। आज सुबह से मैं यूजली कभी टीवी देखने का समय में नहीं, न मेरी कोई रुचि है अनलेस की। तो आज ऐसी सुबह सुबह शैलेश जी हमारे साथ थे, बातचीत चल रही थी, तो मैं सुबह से बैठकर जो भी समय मिला, आज मैं जितने ये 24/7 जो धर्म मिलते हैं उन सारी जगहों पर आज वो सारी टीवी में देख रहा था। जितने चैनल्स हो सकते हैं सारे चैनल्स की मजेदार बात जो मुझे आज दिखाई दी कि जहां तथ्य, जब सम्मान जिन्हें देना चाहिए, उन्हें जितना विनम्र होना चाहिए, कहीं दंभ बहुत ज्यादा दिखाई दिया। कि जिन मंचों पर सम्मान की भावनाएं जब आए, वहां से इतनी नम्रता टपके कि सम्मान देने वाला भी करुणा से घायल हो जाए। लेकिन सम्मान से ज्यादा दंभ इतना ज्यादा दिखा कि मुझे लगा कि अभी तक तो जो मैं इसलिए कभी अपने पूरे आज 5-6 साल हो चुके हैं जब से मैं इस दौर में आया, मैंने कभी मालाएं नहीं स्वीकारी, क्योंकि तो उसका बड़ा आध्यात्मिक कारण था। और दूसरा कारण ये था कि हम मालाओं पहनाने कितने आदी हो चुके हैं कि हम माला किसको और कब पहनानी है ये भी भूल चुके हैं। मैंने बोला कम से कम एक बात तो शुरू की जाए कि माला अगर 10, 20, 50 बार नहीं पहनी गई तो शायद लोग सवाल तो करना शुरू होंगे कि आखिर मालाएं पहनाई किन को जाए। एक मजेदार बात रही कि विवेकानंद जी की बातचीत होती है। कई सालों से कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आए होंगे, कई तरीकों से विवेकानंद जी के ऊपर बातचीत हुई होगी। आप सबने विवेकानंद जी जयंती भारत में पिछले 80-90 सालों से, जब से विवेकानंद जी कहीं अपने शरीर को छोड़कर गए, भारत ने विवेकानंद जी के बारे में जयंतियां काफी मनाई। बहुत जयंतियां मनती हैं, लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं, उत्तिष्ठ भारत जागृत युवा हो, जगे, खड़ा हो, अपने गोल की तरफ जाए, लंबी लंबी बातें होती रहती हैं। वो सब बातें आपने बहुत सुनी होंगी, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए बात नहीं करना चाहता कि मुझे लगता है कि हम उनके आदी हो चुके हैं, उनसे अब कहीं कुछ होता जाता नहीं। हम हर साल आते हैं, 12 तारीख को कार्यक्रम मनाते हैं, विवेकानंद जी की बात करके चले जाते हैं। जब गेट से बाहर निकलते हैं तो हम वही होते हैं जैसे हम आए थे। 4 बार सलूट मार के और चले जाते हैं कि हाँ विवेकानंद जी मान गए यार, तू आदमी था। हम कभी कभी असल में होगा ये, अगर उन तरीकों से बात की जाए जैसी बातें अक्सर होती रहती हैं, हम विवेकानंद जी के ऊपर काफी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बताएंगे उन्होंने जिंदगी में क्या किया, कहां से कहां खींच कर लेके चले गए, हिंदुस्तान में तो जो किया सो किया, विदेशों में क्या कर दिया। क्योंकि मजेदार बात तो यह है ना कि हम अपने लोगों को तब तक नहीं पूछते जब तक वो विदेशों में कुछ ना कर लें। अगर 4-6 बार कुछ विदेशों में कर लिया है तो हम उनको पूछ भी लेते हैं। लेकिन अगर वो विदेशों के 4 गोरों के बीच अगर बैठकर कोई बात नहीं कर पाता, हम इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए, हम विवेकानंद जी की बात करना चाहते हैं। और मुझे दुर्भाग्य है, आज कहना पड़ता है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज वो लोग जो विवेकानंद जी की जयंती आज इतने दिनों से मना रहे हैं, आज अगर विवेकानंद जी की बात अगर 11 सितंबर और अमेरिका के उस उद्घाटन से करनी पड़ती है तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है, रंज है।
रंज इस बात का है कि विवेकानंद जी ने जो बात 11 तारीख को कही थी, 11 सितंबर को, उसके पहले उन्होंने चीख चीख कर वो बातें कही थी जो बातें भारत आज तक उच्चारित न कर पाया। मुझे रंज है, इस बात का दुख है। मैं नहीं सोचा था कि ये बात घटेगी, और इस बात का भी दुख हुआ कि मुझे लगा था कि कम से कम ये एक जगह है जहां पर विवेकानंद जी के बारे में हमने बड़ा सोचा है, विवेक बसव प्रतिष्ठान है। मुझे लगा था कि हम एक ऐसी बात करेंगे कि हम 11 सितंबर को भूल जाएंगे। जहां पर भी विवेकानंद जी की बात होती है, हम पहली बार बात ही शुरुआत करते हैं कि 11 सितंबर को अमेरिका में क्या किया था उस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में। भारत ने उसको काफी महिमा मंडित भी किया, क्योंकि हम तब तक लोगों को नहीं चुनते। मैं आया तो मुझे सबसे पहले दिखाई दिया MBA USA, मैंने उसको मिटाने की कोशिश की, फिर चूंकि ध्यान चल रहा था, ध्यान के बीच में आवाज आ रही थी, मिटा नहीं पाया। क्योंकि हम लोगों को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक हमें दिख न जाए कि कहीं बाहर की दुनिया में इन्होंने कुछ सिद्ध कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम गीता और रामायण को मान कैसे लेते हैं। पता नहीं क्यों पिछले 100-200 सालों से हम गीता, रामायण और शिव इनकी बात भी कर रहे हैं, क्योंकि गीता को तो शोपेनहावर ने खोजा, उसके पहले हम खोज के बहुत कुछ कर चुके थे। ये भारत का बहुत, हम विवेकानंद जी की बात करते हैं कि हमें जागृत होना है, गोल देखना है, ये करना है, वो करना है। हम सब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं, हम सब गहरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं। वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि वही जड़ है। एक बड़ी मजेदार घटना होती है भारत के संदर्भ में, और कहिए ये भारत का महादुर्भाग्य रहा कि भारत इस संदर्भ में विवेकानंद जी को लेकर कभी कोई बात नहीं करना चाहा। विवेकानंद जी के पीछे चलने वाले लोग कभी इन बातों के ऊपर कोई उल्लेख भी नहीं कर सके। आपको पता है, विवेकानंद जी ने अपने जीवन के जो भावी क्षण थे, जिन क्षणों के बारे में मठ से लेकर रामकृष्ण मिशन तक भी बात करता है। मुझे माफ करिएगा अगर कोई भी बात आपके आस्थाओं पर चोट लगे, उसका कारण नहीं है, लेकिन विवेकानंद जी पर बात हो रही है, और एक उस ओजस्वी शब्दों से नहीं होगी जिसको लेकर विवेकानंद जी चले थे, तो उनका अपमान हो जाएगा। आपको पता है कि विवेकानंद जी ने अपने जीवन के कितने दिन, जिस भावी जीवन को मठ से लेकर रामकृष्ण मिशन तक बड़ी बड़ी संकल्पनाओं से हो हल्ला किया जाता है, कितने दिन उन्होंने भारत में गुजारे। माफ करिएगा, सेल्फ प्लीज बंद कर दे, नहीं तो जब्त कर लूंगा। कितने दिन उन्होंने भारत में गुजारे? किसी को कोई आइडिया है? कोई रफ आइडिया? कोई रफ आइडिया? उन्होंने अपने जो 14 साल थे, जिन 14 सालों में विवेकानंद जी ने वो जो भी कुछ किया जिससे रामकृष्ण मिशन निकल कर आया, या जिसके कारण कहीं मठ बने, या जिसके कारण हम हजारों किताबें विवेकानंद जी की देख पाते हैं, उसके बहुमूल्य 14 सालों में से उन्होंने करीबन 8 साल विदेशों में गुजारे। हमारे लोग कहते हैं कि विदेशों में शिक्षा दे रहे थे, बता रहे थे कि क्या चल रहा है, हिंदू पाठ कर रहे थे। जहां तक मेरी समझ जाती है, विवेकानंद जी को वो 8 साल विदेशों में इसलिए गुजारने पड़े क्योंकि भारत रिसेप्टिव नहीं था उनके 8 सालों को अपने पास खींच लेने के लिए। अगर भारत रिसेप्टिव होता तो विवेकानंद जी जैसा आदमी, जो भारत की एक एक कण को एक परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता था, वो अपने 8 बहुमूल्य साल कभी विदेशों की धरती पर खाक छानते हुए नहीं गुजारता। वो भी विवेकानंद जैसा आदमी कभी नहीं गुजारता, क्योंकि वो 8 साल भारत ने खोए, क्योंकि भारत रिसेप्टिव नहीं था। भारत विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति के विचारों को छूने में, उनके विचारों के ऊपर चलने में, हमने बात की 100 युवाओं को ले लेने की, एक युवा उनके सामने दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने बोला चलो खोज तो कहीं ना कहीं करनी होगी, खोज तो कहीं ना करनी होगी। उनको भी पलायन करना पड़ा। 8 साल उन्होंने बाहर बिताए। ये दुर्भाग्य है, भारत का महादुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए भी है क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं भारत में होती हैं कि भारत तब तक अपने जो मौलिक विचार हैं, जिन विचारों से कहीं भारत बन सकता है, हो सकता है, हम उनको तब तक अपने हाथों की कोई तस्वीर नहीं देते जब तक दुनिया के बाकी लोग उनके ऊपर अपनी टिप्पणियां करके उनको फ्रूटफुल न सिद्ध कर दें। अगर वो सिद्ध कर दे तो हम भी मान लेते हैं। कितने लोग राजयोग, सहज योग, क्रिया योग, किसकी बात विवेकानंद जी ने की। पूरा भाषण जो विवेकानंद जी ने दिया था, भारत की किताबों में उसको इतने बार प्रिंट किया गया है कि अगर हम लिटरली देखें तो पिछले 60 साल भारत की आजादी के बाद
प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी नए लिटरेचर में विवेकानंद जी का जो भाषण था वो भाषण प्रतिदिन प्रिंट हुआ है। हम खूब लंबी लंबी उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या कहा, कहां से क्या बातें कहीं, कहां से शुरू किया, सर्वधर्म इसकी उसकी, बहुत सारी बात करते। कल एक छोटी सी बात हुई थी कि प्रोफेसर साहब थे उन्होंने मेरी बात करते हुए कहा कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति राष्ट्र की बातों को लेकर कहीं, चूंकि विवेकानंद जी का नाम देखा तो अक्सर लगता है कि जो लोग विवेकानंद जी की बात करने वाले हैं वो ठेठ नेशनलिस्ट होने ही चाहिए। और मजेदार बात है, ये एक दूसरा महादुर्भाग्य है कि विवेकानंद जी को, मैं आज कहना ये चाहता हूं कि विवेकानंद जी को जिन अर्थों में हमें समझना चाहिए था, उन अर्थों में जब हम उन्हें देख ना पाए तो उससे घटनाएं क्या घटी। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि विवेकानंद जी कितने महान थे, क्या थे, हम सब जानते हैं क्या थे, कोई उसकी जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य किन बातों का है कि विवेकानंद जी को हम वैसा क्यों ना देख पाए जिसको देखने के कारण शायद हमारी दृष्टि से हमारे अंदर कोई बदलाव हो जाता। एक उसी तारतम्य में एक एक करके कुछ बातों तक आऊंगा, कोई बहुत बड़ी टिप्पणियां नहीं करनी, क्योंकि मैं शैलेश जी से पूछ रहा था, शैलेश जी चूंकि विवेकानंद जी के साथ बहुत, विवेकानंद जी के जो मिशन होते हैं, रामकृष्ण मिशन है, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो मैं निकलते निकलते पूछ रहा था भाई बताओ कि बात चलती क्या है, क्या लोग बात करते हैं कि हर साल तो जयंती मनती है, आखिर बात होती क्या। क्योंकि पहला कार्यक्रम है जब मुझे किसी जयंती में विवेकानंद जी के ऊपर बोलने के लिए बुलाया गया है। मैंने बोला बात चलती क्या है, तो मुझे शैलेश जी बता रहे थे कि कोई शिक्षा के ऊपर बात करता है, कोई बात करता है कि रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया है। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला जब लोग इतनी सारी बातें कर ही लेते हैं तो बढ़िया होगा इन बातों पर कोई बात की ना जाए, क्योंकि लोग उससे बोर हो चुके होंगे, आपने सैकड़ों बार शायद उनको सुन भी लिया होगा, और शायद हो सकता है वही सुनने के लिए दोबारा भी आए हों। बड़े अच्छे लोग हैं, मैं रियली कहता हूं कि अभी भारत के अंदर और खासकर गांव में, इन छोटे शहरों में बड़े अच्छे लोग रहते हैं कि एक ही बात को 10 बार सुनने के लिए हम बार बार आ जाते हैं, बड़ी अच्छाई है। विवेकानंद जी ने अपने एक बात जो मैं बार बार पूछता रहा इस कार्यक्रम के पहले भी, और जब भी विवेकानंद जी की बात निकली, कि क्या हम उन कारणों पर जा सके, हमने देखना चाहा कि आखिर वो कारण क्या थे जिनसे विवेकानंद जैसा व्यक्ति बनता है, क्या कारण होते हैं, आखिर ऐसे कौन सी रीजंस हैं जिनके कारण कहीं कोई एक नरेंद्र दत्त विवेकानंद बनकर पूरे हम सभी को उनके ऊपर विचार विमर्श करने पर भी मजबूर कर देता है। वो कारण क्या है? क्योंकि इसके ऊपर बात करना कि विवेकानंद जी कितने महान थे, उन्होंने क्या क्या दिया, कितना बढ़िया मिशन बनाया, वो सब तो होती रहती हैं, वो चल भी रही होंगी आज कहीं ना कहीं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि विवेकानंद जी, आज मैं बताया ना कि आपको मैं टीवी देख रहा था, बहुत दिनों बाद देखी, विवेकानंद जी एक बात कहते थे, मानव सेवा परम सेवा, सर्विस। विवेकानंद जी पहले व्यक्ति थे बीते 100 साल में, उसके बाद तो अब उसका चलन आ गया। अब तो सारे, कोई भी धर्म का आदमी है वो जब तक सर्विस की बात ना करे तब तक उसकी धार्मिकता जायज नहीं ठहरा रहती, उसको सर्विस देना बहुत जरूरी है। और मजेदार बात यह कि आज सारे धर्म के मंचों से, धार्मिक संस्थाओं से सर्विस की बात निकल कर आ रही, अच्छी बात है, ये विवेकानंद जी की देन है। मैं समझता हूं अगर उन्होंने मानव सेवा परम सेवा की बात नहीं की होती तो भारत का धार्मिक जगत जिस तरीके से समाज की बातों को लेकर मौन और निष्ठुर था, वैसा ही वो बचा रह जाता। एक बड़ी अच्छी बात विवेकानंद जी के कारण हुई, पता नहीं आपसे लोगों ने कहा होगा कि नहीं, कि आज एक एक धार्मिक प्रतिष्ठान, मैं उनको प्रतिष्ठान कहता हूं, एक एक धार्मिक प्रतिष्ठान और कोई भी महाराज और कोई भी बाबा, वो जब तक समथिंग सो कॉल्ड मानव सेवा के बारे में बात ना करे या आपसे उसको लेकर डोनेशन ना ले, तब तक वो काम होता नहीं, तब तक उसको धार्मिक नहीं माना जाता। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य विवेकानंद जी के कारण हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने मानव सेवा परम धर्म की अगर टिप्पणी न की होती तो भारत का धार्मिक जगत जितना निष्ठुर समाज के औचित्य के बाबत था, उतना ही निष्ठुर वो हमेशा बचा रह गया होता। असल में आज मैं यहां से सवाल रखना चाहता हूं, कल भी उसके ऊपर बातचीत की थी, आज उस बातचीत को एक स्टेप और आगे ले जाना चाहूंगा कि आखिर वो कारण क्या थे जिनके कारण कहीं कोई एक नरेंद्र दत्त
विवेकानंद बन जाता है। क्योंकि अगर हम उन कारणों के ऊपर थोड़ी भी बातचीत कर सके, खोज सके, जान सके, तो एक संभावना तो दे पाएंगे कि अगर थोड़ा सा भी कोई प्रेम उस आदमी के बारे में है जिसके प्रति हमने दीपक जलाई है, अगर थोड़ा सा भी प्रेम है, तो बाकी सारी किताबें पब्लिश करने के अलावा, उनके नाम पर 10 लाख पेड़ लगाने के अलावा, एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के अलावा, हम शायद एक कोशिश कर सकेंगे कि वो जो 100 युवा जिनको वो खोज रहे थे, हम एक युवा इस अपने नगर, अपने शहर से, या हो सके अपने घर से बनाने की कोशिश तो शुरू करें। क्योंकि विवेकानंद जी के बारे में आप एक नहीं 10 करोड़ किताबें लिख दे जाएं, कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक विवेकानंद जी जैसा व्यक्तित्व इस धरा पर चले नहीं। हम कितनी भी किताबें लिख दें, कितने भी प्लांटेशन करा दें, कितने भी रामकृष्ण मिशन के स्थापनाएं करा दें, कितने भी स्कूल खोल दें जो वो स्कूल चल रहे हैं, अर्थ कुछ नहीं निकलता जब तक उस जैसे व्यक्ति को हम दोबारा अपने कहीं समाज के बीच से चलने पर मजबूर न कर दें। उन कारणों पर जाना बड़ा जरूरी है कि वो कारण क्या थे जिनके कारण से कहीं कोई नरेंद्र दत्त विवेकानंद बनने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विवेकानंद जी के पहले कोई युवा नहीं थे, ऐसा भी नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस के पहले कोई महान गुरु नहीं थे, लेकिन वो संभावनाएं क्या थी जिसका इस्तेमाल विवेकानंद जी ने भी किया और जिसका पूरी तरीके से उपयोग कहीं रामकृष्ण परमहंस जी ने भी किया। आखिर वो रीजन क्या थे? उन रीजनिंग के ऊपर अगर बात हुई तो मैं समझता हूं जो भी हमारा 10 मिनट 15 मिनट का कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम मेरी नजरों में सफल हो जाएगा, क्योंकि हम छू पाएंगे उस कारण को जहां से नरेंद्र दत्त विवेकानंद बनते हैं। कल मैंने एक बात की थी कि आध्यात्म का महीन से महीन अर्थ है एक गहरा सवाल। एक बड़ी मजेदार घटना होती है कि विवेकानंद जी बचपन से एक गहरे सवाल के ऊपर खोजते चलते हुए रहते हैं कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर है, पूछते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमको बड़ा मामूली लगता है, जैसे हम सब कभी पूछ लेते हैं आकर कि भाई ध्यान और समाधि क्या है, थोड़े बहुत जवाब मिल जाते हैं, कमरों के बाहर निकलते हैं तो ध्यान भी खो जाता है, समाधि भी खो जाती है। हम पूछ लेते हैं कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा की यहां पर बात हुई। अगर कुछ रियली ठीक ठाक लोग हैं तो घर पे जाकर भी सोचते हैं। जो ज्यादा ही ठीक ठाक लोग हैं वो यहां से निकलते हैं, सब भूल के चले जाते हैं, पान खाते हुए रस्तों का सफर तय करके निकल जाते हैं। अक्सर ये होता है। असल में 2 बड़ी मजेदार बात हैं जिन बातों को लेकर कहीं विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व तैयार खड़ा होता है। एक बात है कि एक सवाल जो विवेकानंद जी ने प्रतिक्षण शायद अपने आप से भी किया और उसे हर एक व्यक्ति से किया जिसको कहीं उसने धार्मिक अनुषंज्ञा या कहिए धार्मिक रिसेप्टिविटी का व्यक्ति माना। सवाल करता रहा कि क्या ईश्वर है। साथ में एक बड़ी मजेदार बात है कि कभी उसको पता नहीं था, नरेंद्र दत्त को पता नहीं था कि ईश्वर है कि नहीं, लेकिन इस सवाल को उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसको जवाब हां या नहीं में मिल नहीं गया। एक सवाल और एक सवाल के बाद हमेशा प्रतिक्षण खोज कि इसका जवाब या तो मुझे हां में मिल जाए और ना में, और जवाब से भी बात नहीं, मेरे अनुभव में आ जाए कि हां ये बात है या नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यही विवेकानंद का संपूर्ण जीवन है कि एक सवाल जिसके प्रति वो प्रतिक्षण पड़े रहे जब तक उन्हें वो व्यक्ति नहीं मिल गया जिसकी आंखों में देखकर उन्होंने पाया कि हां इसके पास जाकर मैं तो जवाब पा जाऊंगा हां में या तो जवाब पा जाऊंगा ना में। उस सवाल के पीछे प्रतिक्षण पड़ा रहा। विवेकानंद जी जैसा चरित्र पैदा होता है जब जीवन के अंदर प्रतिक्षण सवाल होते हैं और सवालों के प्रति हमारी गहरी आस्था भी होती है। नहीं तो हम तो सवाल कुछ ऐसे ही कर लेते हैं। कुछ लोग, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं और बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में केवल कुछ लोग सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि यंग बच्चा है, देख लेते हैं जानता कितना है, तो मैं कितना जानता हूं इसको जानने के लिए वो कुछ सवाल कर लेते हैं, या 2/3 समय ये होता है कि चलो ना यार बोल तो रहा है करने के लिए कर लेते हैं ना, क्या जाता क्या है। एक बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने पहली बार, गुरुजीएफ हुए थे, पश्चिम से रशिया से आते थे, भारत में काफी उन्होंने सफर तय किया
और भारत से बहुत कुछ सीखकर वो वापस रशिया गए, फिर फ्रांस चले गए, सब कुछ। तो भारत में उन्होंने देखा कि लोग तो यहां प्रतिक्षण सवाल करते हैं। पश्चिम में ऐसा होता नहीं था, पश्चिम में प्रथा ही सवालों की नहीं थी, बता दिया जाए उतना हमको ले लेना है, सवालों की कोई प्रथा नहीं थी। जब गुरुजीएफ यहां से वापस गए तो उन्होंने लोगों से कहा कि भाई सवाल पूछो, बिना सवाल के धर्म नहीं मिल सकता। तो लोग उनके पास कुछ भी सवाल पूछ लिया करते थे। तो गुरुजीएफ ने फिर क्या किया कि वो एक सवाल के पूछने के पहले उस जमाने में या तो 10 रूबल लेते थे, या जब यूरोप में थे तो फ्रेंच लिया करते थे, फ्रैंक, कि अगर आपको सवाल पूछने तो उतने पैसे दे दो, नहीं तो सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि हम तो सवाल इसलिए भी पूछ लेते हैं, हमारे अंदर उन सवालों के उत्तर से कुछ बदल सकता है या नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है। मैं कल की बात को आगे निकाल के लेके जाना चाहता हूं कि विवेकानंद बनने के लिए जीवन में चाहिए जीवन की समाष्टि के प्रति सवाल। उन्होंने सवाल ईश्वर के संबंध में किया था। जरूरी नहीं कि हम भी ईश्वर के संबंध में ही करें, सवाल किया था। और सवाल से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सवाल किया था जिससे वाकई उनकी जिंदगी के अंदर कुछ बदल सकता था। सवाल केवल सवाल करने के लिए नहीं किया था। हम तो कर लेते हैं क्योंकि लगता है कि चलो ना यार, बोल रहा है कर लेते हैं, होता है नहीं होता है। कमरे के बाहर गए, सवाल भी खो गया, जवाब भी खो गया। एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो विवेकानंद जी के संबंध में है वो ये कि सवाल से यात्रा शुरू करता है, बाद में अनुभवों की बात करता है। कि केवल उत्तर पा जाने पर वो रुकता नहीं है, वो उत्तर को देखना चाहता है कि क्या ये उत्तर मुझ पर भी संभव हो सकता है। नहीं तो उन्होंने तो जवाब दे ही दिया था परमहंस ने कि है, और जैसे मैं तुझे देख रहा हूं वैसे प्रतिक्षण ईश्वर को भी देखता हूं। तब विवेकानंद जी कहते हैं, जवाब बस नहीं, वो कहते हैं अब तो मुझे भी दिखाओ कि अब बात केवल इसकी नहीं कि उत्तर मिल गया, वो तो एक उत्तर मिल गया, अब जब तक मेरे अनुभव में ना आए वो उत्तर कितना सही है इसकी जानकारी मुझे कहां तक मिले। बात सवालों की नहीं है, सवाल एक श्रृंखला है कि सवाल अगर जवाब बने और जवाब अगर बिना अनुभवों के रह जाए तो वो सवाल नपुंसक है, वो जवाब भी नपुंसक है। क्योंकि अगर हम यहां सवाल कर लें, मुझसे सवाल कर लिया जाए कि क्या ईश्वर है, मैं कह दूं ईश्वर है, और हम अगर उसके ऊपर खोज करके ईश्वर को पाने की यात्रा पर न जा पाए तो मेरा पूरा जवाब भी नपुंसक हो जाता है, आपका पूरा सवाल भी नपुंसक हो जाता है, क्योंकि कहीं से वो कोई पोटेंसी नहीं ला सका। नरेंद्र दत्त से विवेकानंद बनने की जो प्रक्रिया है वो सवालों से शुरू होकर जवाबों पर जाती है, और जवाबों से शुरू होकर कहीं अनुभवों तक लौटती है कि क्या वाकई ये संभव भी है। ये महासंकल्प की बात है। विवेकानंद जी की बात आती है, मैंने कहा कि हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं। इसलिए ग्रस्त हैं क्योंकि हमारे संकल्प बड़े बेहद ठिठके हुए, कमजोर हैं। हम आज संकल्प करते हैं कि शायद कमरों पर जाएंगे, कल से बीड़ी नहीं पिएंगे, कोई कहता है शराब नहीं पिएगा, कोई कहता है समय पर पहुंचूंगा, कोई कहता है ये करेगा। लेकिन प्रतिक्षण हम उन्हीं दौरों पर लौट जाते हैं जिनसे हम शुरू हुए होते हैं। लगती बड़ी छोटी बात है, असल में विवेकानंद बनने के लिए विवेकानंद आदतों का विरोध है। विवेकानंद आदतों का विरोध है। हम आदतों में जीते हैं। प्रतिक्षण हमारी एक आदत है। हमारी आदत है कि ईश्वर के पास मंदिर पे आएंगे, गेट पर खड़े होकर उन सीढ़ियों पर, भले वो कितनी ही गंदी हो, हम रोज अंदर आते हैं। हम एक ऐसे स्थल पर आ रहे हैं जहां पर ये प्रभु विराजमान है, जिससे इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरे संसार का नियम और मर्यादा चलती है। हम उसके मंदिर पर प्रवेश कर रहे हैं और जाके अभी आप लोग बाहर निकलिए, अपने जूते और चप्पल देख कर आइए। इतनी अव्यवस्था, इस व्यवस्था के मंदिर तक आने के लिए समझ में नहीं आती। असल में हम आदतों में जीते हैं। हमारा मनुष्य होना तभी तक है जब तक हम आदतों में। जब हम आदतों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, जब आदतें पीछे हो जाती हैं और हम कहीं आगे निकल जाते हैं, तब वो यात्रा शुरू होती है जिसे मैं नरेंद्र दत्त से विवेकानंद की कहता हूं, जिसे मैं नर से नारायण की यात्रा कहता हूं। क्योंकि हमारी बाकी सब कुछ आदत ही है। हम आदतों से
जाके पैर भी छू लेते हैं, मालाएं भी पहना देते हैं, आरतियां भी कर देते हैं, श्रृंगार भी कर लेते हैं, सब कुछ हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज वैसा करते रहे, हमारे पिताजी वैसा करते रहे। और चूंकि हम आदतों में जीते हैं इसलिए आदतों तो इससे निकलकर कभी कोई सवाल भी नहीं कर पाते। दोनों बातें असल में जुड़ी हुई हैं। जब तक आदतों में जीते हैं तब तक जो हमारे पहले के लोग, घर के आजू बाजू के लोग करते रहे, हम भी करते रहते हैं। अगर बाजू वाला यहां से निकलकर, एक बड़ी मजेदार घटना होगी, अगर यहां पर अभी सभी को प्लेट्स दी जाएं कुछ खाने पीने के लिए और बाजू वाला उसको यहां पर फेंक दे, तो मैं 10 में से 9 मौकों पर हम सब यहीं पर फेंक कर चले जाएंगे, क्योंकि बाजू वाले ने किया ना, मैं भी कर देता हूं, जाता क्या है। अगर वही एक व्यक्ति उस प्लेट को बाहर फेंक कर आए, एक आदमी और पीछे जाए, तो बाकी सारे लोग बिना कुछ साफ सफाई को छोड़कर वहां पर चले जाएंगे। मजेदार एक और घटना होती है कि आजकल भारत के शहरों में, ये विदेशों से बात आई है, कि 4-6 लोग ग्रुप में खड़े होकर कहीं कुछ करने लगते हैं तो पूरे सारे के सारे लोग खड़े होकर देखने लगते हैं कि ऊपर चल क्या रहा है, उनको पता नहीं हो क्या रहा है। और सच्चाई वाली बात है, आपको अगर ट्राई करना हो अपने चौराहों पर कर लीजिएगा कि 4 लोग अगर टोपी निकालकर कुछ खोलकर देखने लगे तो 10 लोग और आके देखेंगे, देख क्या रहे हैं, ये चल क्या रहा है। हम आदतों में जीते हैं क्योंकि भीड़ की मानसिकता आदत की है। धर्म का पथ, आध्यात्म का पथ एकत्व का पथ है, अकेले चलने का पथ है। इसलिए आदतों के वो विरोध में खड़ा है, क्योंकि जब तक हम आदतों में जिएंगे तब तक भीड़ में ही जीते रहेंगे। धर्म की यात्रा अकेले की यात्रा है, अकेले ही चलना है। और जब अकेले चलना है तो 100 क्या कर रहे हैं वो नहीं, हम क्या कर सकते हैं ये देखकर चलने की बात। ये विवेकानंद होने का परिचय है। असल में भारत की आज महादुर्दशा समाज के मायनों में अगर देखी जाए, मैं कोई बात ना करूं किसी चीजों की, बात हम केवल इसकी कर लें कि हम प्रतिदिन करते क्या है। सड़क की गंदगी हो, घरों के आसपास की गंदगी हो, सड़कों पर हम किस तरीके से चलते हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हमारे घर पर क्या क्या होता है, हम क्या क्या खरीदते हैं। अगर हम सबको एक करके देखने जाएं तो हम पाएंगे हम वो चीजें केवल इसलिए ही करते हैं क्योंकि कोई दूसरा कर रहा होता है। अगर दूसरे न करें तो हम भी ना करें। क्योंकि दूसरों के घरों में एयर कंडीशनर आते हैं तो हम सब बोलते हैं एक दिन मेरे घर पे भी तो होना चाहिए ना। वो आया क्यों, इसकी वजह नहीं है, दूसरों के घर पे है इसलिए हमारे घर पे भी आ जाता है। दूसरे गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो हम कहते हो तो चला ही रहा ना, अपने को चलाने में क्या दिक्कत है, अपन भी चला लेते हैं। हम आदतों में जीते हैं और आदतों में जीने के बाद फिर दूसरे हमारी जिंदगी को ढाल देते हैं। हम क्या हो सकते हैं स्वतंत्रता के क्षणों में, हम कभी इसका फैसला कर ही नहीं पाते, ना हम अपने बच्चों में उन फैसलों को लाने देते। विवेकानंद एक स्वतंत्रता है, एक गहरी स्वतंत्रता। अगर वो स्वतंत्रता ना होती तो वो भी उन्हीं ढर्रों और चौराहों पर चलते रहते जितने लाख और करोड़ लोग पहले चलते रहे हैं। उन्होंने तोड़ा, बोला नहीं, न तो आदतों में जीऊंगा और आदतों में नहीं जीऊंगा तो सवाल करूंगा, और सवाल करूंगा तो जवाब पर नहीं रुकूंगा, अनुभवों तक जाऊंगा, भीड़ जाती हो या न जाती हो। विवेकानंद जिस समय सवाल करने जाते थे, पता नहीं आपने कितने उन कहानियों को सुना है, उनके साथ एक ग्रुप चला करता था, एक ग्रुप हुआ करता था। उस ग्रुप में से कई लोग विवेकानंद जी को कहते रहे कि तुम जिस रास्ते पर हो, क्योंकि विवेकानंद जी, आज तो हम सब कह देते हैं ना कि बड़ी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं। आज जब आप उनकी डेफिनेशन देखने जाएं तो अभी कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि बड़ा गरीब परिवार था, लेकिन जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं जो विवेकानंद जी के बारे में लिखते हैं वो कहते हैं अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। अगर लोग इंटरनेट में जाते हैं, विकिपीडिया में जाकर थोड़ा डेफिनेशन देख लेंगे अरिस्टोक्रेटिक। रियलिटी ये है कि विवेकानंद जी घर पे खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। विवेकानंद जी अपनी माँ से झूठ बोलते थे, जाते थे कहीं बाहर, घर पे रोटी नहीं होती थी, यान इतना कम होता था कि या तो माँ खा सके या तो वो खा सके। तो वो कहते थे सुबह से कि आज तो भाई मेरा जीवन बाहर है, मैं तो खाना बाबा खा के आऊंगा। शाम में निकल जाते थे, रात में घर लौटते थे, झूठी डकार लेते हुए कहते थे अरे भाई खाना तो बड़ा मजेदार मिला, क्योंकि उनको पता था कि माँ नहीं घर पर कहीं अकेली भूखी रह जाएगी। ये सिचुएशन थी उनकी। कोई अरिस्टोक्रेट परिवार से नहीं आते थे जो आज अंग्रेजी भाषी लोग बताना चाहते हैं।
क्योंकि गरीब परिवारों से कहना, असल में हुआ ये है ना कि हमारे जो धर्म पुरुष रहे हैं, लगता है कभी कभी अरे राम राजसी परिवार से निकलता है, कृष्ण भी वहीं से आता है, हमारे अक्सर के महावीर भी वहीं से आते हैं, बुद्ध भी वहीं से आते हैं। सवाल होता है ना, और अक्सर जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं वो कहते हैं यार विवेकानंद जी फिर गरीब परिवार से, जमेगा नहीं, भगवान बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रियलिटी है, सच्चाई है, ये बहुत सच्चाई है इस बात में कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आ जाते हैं, बता दिया जाता है। तो विवेकानंद जी घर पर इतनी गरीबी थी, उनके लोग, उनका ग्रुप कहता था कि विवेकानंद इस रास्ते पर जाओगे तो भूखों ही मरोगे, लेकिन उनको ग्रुप कभी बाधित न कर पाया। वो ग्रुप कुछ भी कहता रहा, वो ग्रुप डायनामिज्म से निकलकर आगे निकलकर कहीं अपनी एक इंडिविजुअल स्वतंत्रता पर खड़े हुए और बोले नहीं, मैं इस परतंत्रता के दीपक से आगे निकलूंगा, क्योंकि नरेंद्र नाथ से विवेकानंद की जो यात्रा है वो यात्रा परतंत्रता की यात्रा नहीं हो सकती। ये दूसरी बात कहना चाहूंगा कि विवेकानंद होना, विवेकानंद जैसी रास्तों पर चलना, ये आदतों और भीड़ के विरोध में खड़ा है। अगर हम जब तक भीड़ के विरोध में, मैं इस कार्यक्रम को भी कहूंगा कि हमें ऐसे कार्यक्रम भी नहीं करने चाहिए। ये भी आज लाखों करोड़ों लोग जो भीड़ के समानांतर कर रहे हैं, वैसे ही कार्यक्रम हम आज यहां पर भी कर रहे हैं। ऐसे अगर विवेकानंद जी की कोई बात हो तो शायद हमें उनका रूपांकन कुछ दूसरा रखना चाहिए। मेरी आज हाथ जो विनती है कि अगर मेरी बातें 2 कौड़ी की भी सही लगे तो हो सके तो विवेकानंद जी के जब कार्यक्रम हो तो भीड़ से ऐसे हटकर हो कि विवेकानंद जी अगर शब्दों में न पहुंच पाए, कम से कम उस आदर्श से तो पहुंच पाए, कि हम कोई आदर्श तो रख सके कि अगर भीड़ से हटकर परम स्वतंत्रता वाला व्यक्ति था तो उसके लिए उसकी सारी कोशिशें हम भीड़ से हटकर परम स्वतंत्रता की ही करेंगे। एक घटना है कि विवेकानंद जैसा व्यक्ति जो भीड़ से हटकर एक नए ऑर्डर का, एक नए मोनास्टिक, एक नए तरीके के सन्यासियों का ऑर्डर तैयार करता है, और एक दुर्घटना भारत में होती है। बहुत दुर्घटनाएं भारत में हुई है ना। एक दुर्घटना होती है कि विवेकानंद जैसा आदमी जिसने हिंदू की वो परिभाषा दी, जिस परिभाषा को लेकर शायद दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदू शब्द के ऊपर शायद अपनी दूसरी प्रतिक्रिया रखेगा। विवेकानंद जी ने चीख चीख कर कहा था कि जब मैं इस देश लौटता हूं मुझे लगता है कि हिंदू होना गर्व है। और वही एक समस्या है कि 1980 में रामकृष्ण मिशन ने कोर्ट पर जाकर यह लिख कर दिया था कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें माइनॉरिटी ऑर्डर में डाल दो। यह दुर्घटना भारत में होती है कि विवेकानंद जैसा आदमी जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसके पीछे चलने वाले लोग 1980 में सुप्रीम कोर्ट में यह दाखिला देते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। ये दुर्घटना होती है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि विवेकानंद था क्या। जो भीड़ कर रही होती है वो 1980 में विवेकानंद जी के पीछे चलने वाले रामकृष्ण मिशन के लोग भीड़ के तारतम्य में वही कर लेते हैं। वो करना बड़े अच्छे तरीके से चाहते थे, पूरी कहानी कह दूं, वो करना इसलिए चाहते थे क्योंकि सरकार एक नया नियम ला रही थी। नियम ये था कि जो सो कॉल्ड मेजॉरिटी के या हिंदुओं के इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल के ऊपर सरकारी कंट्रोल आते जाएगा। विवेकानंद जी के लोग ये चाहते नहीं थे क्योंकि वो क्वालिटी बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन फंडिंग की प्रॉब्लम थी। सरकार से फंडिंग लेते थे और सरकार से फंडिंग लेते सरकार कहती थी तुम तो हिंदू हो तो तुमको तो मेजॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस में नियम में आना पड़ेगा, क्योंकि माइनॉरिटीज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको फुल फ्रीडम है, मेजॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम नहीं। लेकिन भीड़ सारी यही कर रही थी, सारी भीड़ अपने आप को माइनॉरिटी में सिद्ध करने में लगी हुई थी जिससे वो सरकारी फायदा उठा पाए। विवेकानंद जी के लोग भी फायदा उठाने के लिए वही काम करते हैं जो पूरा मुल्क कर रहा था, लेकिन वो समझ ना पाए कि विवेकानंद जैसा आदमी जो भीड़ से हटकर कहीं रामकृष्ण मिशन की स्थापना करता है और हम उनके पीछे चलने वाले लोग केवल 4-6 हजार करोड़ के पैसे के लिए, फायदे के लिए हम वही चीजें करें जो बाकी लोग कर रहे हैं। क्या ये विवेकानंद जी के पूरे सिद्धांतों की आत्महत्या होगी या नहीं, ये सवाल मैं रामकृष्ण मिशन के पीछे छोड़ना चाहूंगा। पूरा सम्मान है, उन्होंने जो कार्यक्रम किए बड़े मजेदार किए, लेकिन कहीं विवेकानंद जी को समझने में थोड़ी सी, क्योंकि विवेकानंद जी को हमने इतना, महिमा उनकी है
उन्होंने कार्यक्रम किए, महान किए, लेकिन महिमा मंडन ही होता रहा, विवेकानंद बनाने की प्रक्रियाएं नहीं चल पाई। मैं समझता हूं रामकृष्ण मिशन जिस क्षण विवेकानंद जी ने किया होगा, उनकी उम्मीद थी कि चलो मेरी जीवन में कितना बचता है, मैं 10 युवा, रामकृष्ण ने तो एक विवेकानंद दिया, क्या एक विवेकानंद, क्या 10-20 उन जैसे लोगों को पैदा नहीं कर पाएगा क्या? इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कि चलो एक कोशिश तो शिक्षा के संस्थानों से, जहां ऐसे बीज दिए जाएं जिन बीजों से एक नहीं 10 लाख रामकृष्ण के शिष्य, विवेकानंद जैसे लोग इन सड़कों और चौराहों की प्रतिक्षण यात्रा कर पाए। नहीं तो इसके अलावा अगर विवेकानंद जी कुछ और सोच सकते हैं तो पता नहीं और क्या सोच सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात रही विवेकानंद जी की, जो थोड़ी बहुत मैं बात करना चाहता था। मुझे यह भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाग कहें हम तो सुनने आए थे कि विवेकानंद जी ने गान बहुगान क्या किया, और हम सुन के जा रहे हैं कि हमको विवेकानंद होना क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर विवेकानंद जी की वो सारी बातें जो प्रतिक्षण रोज चौराहों पर चल रही हैं, बड़े बड़े स्मारक लग गए हैं। मजेदार घटना, 3-4 साल पहले जब इनकी एक फोटो दिल्ली में कहीं लगनी थी, संसद वंसद के हॉल में कहीं कुछ हो रहा था, बड़ा हंगामा हुआ था। हंगामा इसलिए हुआ था कि हम तो संतों को भी बांट लेते हैं कि किस पार्टी से कौन आता है, किस पार्टी से कौन आता है, ये संतों को भी हम बांट लेते हैं। एक घटना हुई, विवेकानंद जी जिस समय पर जागे थे, जब विवेकानंद बने थे, उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से देखी थी जो भारत में घट रही थी, कि भारत का जो आध्यात्मिक और धार्मिक जगत था वो भारत की समाज और व्यवस्था के प्रति पूर्णतः उदासीन था, गहरी उदासीनता थी। समाज में क्या हो रहा है, समाज जा किस तरफ रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, उसके तरफ कोई जागृति नहीं थी। विवेकानंद जी ने धर्म को गहरे और आध्यात्म को गहरी अनुभूति के साथ जब समझा, तो पाया कि जो समाज में घट रहा है, जो राष्ट्र में हो रहा है, जो समुदाय में घट रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि कहीं धर्म और आध्यात्म की गहरी दीक्षा लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही। तो उन्होंने एक नया नारा दिया, उन्होंने एक नई बात रखी कि अगर धर्म की बात करने वाले लोग हैं, अगर वो समाज के अंदर क्या क्या रहा है, क्या हो रहा है, समाज किन रस्तों पर जा रहा है, अगर उसकी बात वो न कर पाया तो धर्म को भी शायद पहुंचाने में अक्षम हो जाएगा। अगर दूसरे अर्थों में कहूं तो विवेकानंद जी ने कहा या सोचा होगा कि कितनी भी राजयोग, धर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग की बात हो जाए, लेकिन सड़कों पर चलता हुआ आदमी अगर समाज में फैली हुई इस गहरी परतंत्रता को प्रतिक्षण स्वीकार करता जाता है तो गीता का सारा अर्जुन और सारा कृष्ण व्यर्थ है। इसको लेकर उन्होंने कहीं समाज के प्रति इस फैली उदासीनता को निकालने के लिए धर्म को कहीं समाज के बीच भी जो चल रहा है उसको देने का रास्ता अपनाया। एक परतंत्रता थी, अंग्रेजों का युग था, दासता थी। एक दूसरा हम समझ नहीं पाए उस बात को, और होता अब यह है कि धर्म की बात करने वाले लोग धर्म की बात कर करके, क्योंकि धर्म की बात हिंदुस्तान में करिए 5-10 हजार की भीड़ मिलना बड़ी आसान बात है, मिल ही जाती है। आप कहीं पर भी भागवत करिए, 5-10 हजार की भीड़ तो मिल ही जाएगी। धर्म की बात करिए, भीड़ मिलना स्वाभाविक है। हम बड़े इनसेक्योर लोग हैं, ईश्वर के पास जाना जरूरी होता है, इतनी इनसेक्योरिटी है। तो लोग धर्म की बात कर करके आज राजनीति के संघर्षों में धर्म को ही खींच ले रहे हैं कि धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की गद्दी से, और जब मौका मिलता है राजनीति के गलियारों में, चौराहों पर पहुंचकर राजनीति की गहरी पिपासा करने लगते हैं। मैं बिल्कुल विवेकानंद जी की बात से सहमत हूं कि धर्म समाज के प्रति उदासीनता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ धर्म और आध्यात्म की बात करने वाले लोग अगर जो आज एक्टिव राजनीति में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन करने लगे, धर्म उस दिन खत्म हो जाएगा। उस दिन धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले लोग, अगर जरा सोचिए, अगर जो ट्रैफिक लाइट होती है, मैं समझता हूं धर्म की बात करने वाले लोग समाज की भूमिका में ट्रैफिक लाइट की बात है कि बताएं दिशा कहां है, मार्ग बता रहे हैं कि दिशा कहां है। अगर दिशा बताने वाला यंत्र ही खुद ही रास्तों पर ट्रेवल करने लगे तो रास्ता बताने वाले बचेगा कौन? बड़ी भगदड़ मच जाएगी।
सब अंड बंड हो जाएगा। हो यही रहा है कि जिन्हें रास्ता बताना चाहिए वो देखते हैं रास्ता बताने से ज्यादा तो रास्ते में चलने में ज्यादा मजा है, चलो चल ही लेते हैं ना। महाराज बनने वाले लोग अक्सर राजनीति की लंबी यात्रा कर ही लेते हैं, कर ही रहे हैं, और भारत उनको करने भी दे रहा है। विवेकानंद जी ने राष्ट्रवाद की जब बात की थी, कहा था कि धर्म में, अधर्म में जीने वाले तुम लोग, प्रतिक्षण धर्म के आधार से समाज के प्रति नए नियमन बनाने वाले तुम लोग, अगर समाज की इस उदासीनता में अगर जीवन बिताकर लेके गए तो धर्म भी शून्य है। तो जरा जागो, जागो, देखो कि तुम जो धर्म से पा रहे हो क्या समाज में उसके प्रति कोई काम कर पा रहे हो कि नहीं। हुआ उल्टा ये कि बीते 10, 15, 20 सालों में धर्म की बात करने वाले लोग, गीता बांचने वाले लोग मुख्यमंत्री बन गए। गीता छूट गई, मुख्यमंत्रित्व आ गया। धर्म की बात करने वाले लोग अक्सर राजनीति के चौराहों पर ऐसी अच्छी अच्छी बात करते हैं कि लगता है कि राजनीति वाले धर्म में आ जाए ज्यादा बेहतर होगा और धर्म वाले राजनीति में चले जाए ज्यादा बेहतर होगा। यह एक दूसरा दुर्भाग्य हुआ विवेकानंद जी को न समझ पाने का कि समाज में फैली हुई उदासीनता के प्रति हमारा एक चैतन्य होने से ज्यादा लोगों ने धर्म की बात करते करते राजनीति कर ली, और इससे हुआ यह कि राजनीति करने वाले लोगों ने धर्म के प्रति वो सवाल खड़े कर दिए कि इनके पास जवाब देना ही मुश्किल हो गया। धर्म को जो काम द्रौपदी के साथ कहीं उस कौरवों के हाल में हुआ था, आज राजनीति के मैदान में वही काम धर्म के लोगों के साथ होता है कि धर्म का आदमी है, उसे पता नहीं कि सब्जेक्ट पर उसे बात करनी भी है कि नहीं, लेकिन वो जाकर चिल्लाने लगता है। और आश्चर्य होता है कि टीवी के कार्यक्रमों में बॉलीवुड की हीरोइनें भगवा पहने हुए साधु को ऐसी ऐसी बातें करके चली जाती हैं कि लोग बोलते हैं बढ़िया कहा, बहुत उठपटांग बात करता था। नहीं, एक कार्यक्रम हुआ था, मैंने देखा वो कार्यक्रम 4-5 साल पहले, कि कोई बात चल रही थी, साधु सन्यासी आकर, साधु सन्यासी अक्सर बात करते हैं ना कि कपड़े कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, कर लोग रहे हैं, टीवी में वही सब कुछ चल रहा है, लेकिन साधु सन्यासी सबसे पहले आके कहते हैं कि सब कम हो रहा है, गलत है, ऐसा है वैसा है। तो डिबेट चल रही थी, डिबेट के बीच में कुछ बॉलीवुड की हीरोइनें बैठी हुई थी, क्योंकि वो वाचाल हैं, वो कहती हैं उस सन्यासी को, बड़ा महान सन्यासी हो भारत का, हम जानते हैं, हम सब जानते होंगे उनको, कहती हैं कि बाबू जी आप तो धर्म की बात करने वाले हो, आप तो सन्यासी आदमी हो, ब्रह्मचारी आदमी हो, ब्रह्मचारी हो जाने के बाद आपको दूसरों के कपड़े क्यों दिखाई देते हैं। उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं था। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज हो यह रहा है कि समाज की नियमन और धारणा और समाज के प्रति चेतनता की बात करने से ज्यादा हम राजनीति और राजनीति में धर्म के लोग कैसे पहुंच जाए इसकी चेष्टा ज्यादा की जाती है। राष्ट्रवादी होने का मतलब हम यही समझते हैं कि जब तक यहां झंडे रखकर, हम झंडे रखकर जब तक राजनीति के मैदानों में और संसदें क्या तय कर रही हैं अगर उसकी बात न करें तब तक धर्म का होना हुआ ही नहीं। राष्ट्रवादी बनने का अर्थ हम ये नहीं समझ पाते जो विवेकानंद जी ने कहा था कि जिन जिन क्षणों से होकर, विवेकानंद जी से एक बार पूछा गया था अमेरिका में कि बताओ नेशनलिस्ट होने का भाव क्या है, तो बोले तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि राष्ट्रीयता बड़ी दूसरी बात है। वापस लौट कर आते हैं, चेन्नई पहुंचते हैं, चेन्नई की एक सभा होती रहती है, चूंकि पेपर पर बहुत दिनों बाद उस समय मिलते थे, वही सवाल किया जाता है कि साहब तुमने वहां तो उत्तर नहीं दिया था, बताओ ना राष्ट्रीयता होने का मतलब क्या है, भाव क्या है। बोले हाँ ये समय बता सकता हूं। विवेकानंद जी ने कहा था कि राष्ट्रीयता वो भावना है जहां हम जीवन के महा आदर्शों से अनुभव लेकर समाज के बीच हम बांट क्या सकते हैं, अपने भूक्षेत्र को हम दे क्या सकते हैं, जब हम उस क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वो राष्ट्रीयता होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, लेकिन भारत इसको रिपीट नहीं कर पाया। वो राष्ट्रवादी संत और विचारक की बात करता रहा, लेकिन राष्ट्रीयता और राष्ट्रवादी होने का अर्थ क्या है। विवेकानंद जी का कहना यह था कि जो महान दान की परंपरा धर्म की रही है ना, कि हमने जो पाया हम जाकर सामने वाले को थोड़ा दे देते हैं। विवेकानंद जी वही बात कह रहे हैं कि तुमने जो महान जीवन के आदर्शों से जो पाया, समाज के बीच अगर थोड़ा बहुत दे दो तो तुम्हारी राष्ट्रीयता घटित हो गई। यही राष्ट्रवादिता है, इसकी बात हम कम से कम करते रहे। अंत में लगभग 46 मिनट हो चुके हैं। जैसा मैंने कल भी कहा था
45 मिनट के बीच लोग सोने लग जाते हैं। फिर कान शायद खुले रहते हैं, क्योंकि खुले वो रह सकते हैं, हम बंद नहीं कर सकते। थोड़ा आंखें भी खुली रहती, दिमाग बंद हो जाता है, विज्ञान कह रहा है। अंत में एक बात जरूर कहूंगा और उसी समाप्ति करूंगा। अगर कोई सवाल होंगे विवेकानंद जी के संबंध में, बिल्कुल स्वागत करूंगा। कि हो सके हम विवेकानंद जी को एक खोज शुरू हो। अगर हम अगले साल, आप सब लोग अगर प्रति साल अगर यहां पर आते हैं विवेकानंद जी की जयंती में, अगर विवेक बसव प्रतिष्ठान तब से कार्यक्रम होते हैं, आप लोग आते हैं, तो ये कार्यक्रम ये विवेक बसव प्रतिष्ठान और आप सब लोग मिलकर करें कि अगले 1 साल तक खोज चले, कि जरा हम जाने तो कि वो क्या था जिसने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बनने पर मजबूर कर दिया था। अगले साल अगर कोई कार्यक्रम हो तो यहां पर बच्चों, बूढ़ों, जवानों के बीच 3 दिन तक डिबेट चले कि भैया विवेकानंद बना क्या था। हमारे जैसे लोग तो रोज आकर चिल्लाकर बोलकर चले जाएंगे, लेकिन हमारी खोज कब शुरू होगी? हो बात तो ये कि अगले साल 3 दिन के अगर कार्यक्रम अगर यहां होते हों, सब कुछ चले, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं के बीच जरा बात तो चले कि हम वाद विवाद तो चले कि आखिर विवेकानंद जैसे इंसान बनते कब है, होते कब है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हम कैरेक्टर्स को तो डिफाइन करें, महिमा तो हम करते रहेंगे, महिमा कर करके हमने सारे महापुरुषों को चौराहा लाकर खड़ा कर दिया, दैट्स इट। हर चौराहे पर एक महापुरुष है, उसी महापुरुष के साथ कहीं महादुर्भाग्य हो जाता है। चौराहे पर महापुरुष है, खोज और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही हम चौराहों पर महापुरुष खड़े कर देते तो हम उनके आदी हो जाते हैं, फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। गांधी खड़े ही हर चौराहे पर है, गांधी जी, अंबेडकर हर चौराहे पर आ ही गए, रामकृष्ण सबके मंदिर इतने बड़े है ही है, खोजना काहे का, जरूरत क्या है। हम उनके आदी हो जाते हैं, इसलिए हम चौराहों पर हम बड़े निपुण लोग हैं। हिंदुस्तान बड़ा निपुण राष्ट्र है, वो साइकोलॉजिकल साइंस का सबसे बड़ा, मतलब हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है साइकेट्रिक के, हम सब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अगले अगर साल कोई कार्यक्रम करना हो तो हो ये सके कि अगले 3 दिन वाद विवाद चले, और वाद विवाद भी वो वाद विवाद जहां लड़ने के लिए नहीं, जहां खोजने के लिए हम तैयार करें अपने बच्चों को, हम खुद स्वयं, कि आखिर कैरेक्टर हम डिफाइन क्या करेंगे कि व्हाट इज विवेकानंद, क्या है विवेकानंद। कैरेक्टर्स को तो हम डिफाइन करें। अगर हो सके तो मेरे को लगता है कि विवेकानंद जी के बारे में चाहे 10,000 किताबें बाहर मिलें आपको फ्री में या न मिलें, विवेकानंद समाज में जीने की एक संकल्पना हम जरूर दे जाएंगे। और अगर एक ऐसे कार्यक्रम शुरू हुए तो कल ये हो सकता है कि कल इनको देखकर कि हटकर कोई आदमी कार्यक्रम हो रहा है, भीड़ से हटकर कोई कुछ कर रहा है, कोई आदमी आपसे भी हटकर एक नई चीज कर सके। जब नई चीज करेगा तो हो सकता है कि कल ऐसे साधन बने जहां पर हम अपने बच्चों को, हम अपने लोगों को तैयार कर सके नरेंद्र नाथ से विवेकानंद की यात्रा में। अगर वो यात्रा हुई तो फिर फूल मालाएं चढ़े ना चढ़े, विवेकानंद जीता जागता हमारे बीच रहेगा। नहीं तो मालाएं चढ़ती रहेंगी, विवेकानंद डस्टिंग में जाता रहेगा। हर साल डस्ट फिर वही करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, डस्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, मालाएं करनी पड़ेंगी। विवेकानंद कहीं दिखाई नहीं देगा, दिखेगा नहीं। अगर दिख सका तो बड़ा, बहुत कम समय गया है, 100 साल है। राम को हम कितना खोज पाए। लोग तो ये भी कहते हैं कि राम हुए ना नहीं हुए क्या पता, इतिहास तो बताता नहीं है। कम से कम इस व्यक्ति के बारे में तो लिखित इतिहास से अगर हम खोज करने जाएंगे तो हम सब पालेंगे किया था कि नहीं, हुआ था कि नहीं, मिला था कि नहीं, जगा था कि नहीं, था कुछ कि नहीं। और अगर इनकी खोज करने गए तो रामकृष्ण की भी खोज कर पाएंगे। रामकृष्ण की खोज करेंगे तो उनके जैसे वो जिनसे जिनसे मिलते थे वो कहीं शिव की बात करते थे। रामकृष्ण एक ऐसे व्यक्ति रहे भारत के जो जब उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो जो सर्वधर्म स्वभाव की बात है ना, कि सर्वधर्म स्वभाव कह देने से ऐसे नहीं आ जाता, उसके लिए जीना पड़ता है। रामकृष्ण ने अपने जीवन में 6 महीने पूरी तरीके से एक मुसलमान बन के जिया और देखा कि क्या इस्लाम में क्या हो सकता है। 6 महीने पूरी तरीके से, 6 महीने उन्होंने पूरी तरीके से क्रिश्चियन बनकर जिया, टोटल क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियन करते हैं वही करते थे।
फिर काली वाली के पास नहीं जाते थे। और 6 महीने पूरी तरीके से, जैसा एक व्यक्ति इस्लाम की दुनिया से आता है वैसे कपड़े, वैसा सब कुछ, वैसा करके उन्होंने जिया और देखा कि क्या होता है। उनका सर्वधर्म स्वभाव हमारे जैसे का नहीं था कि हम यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं कि सर्वधर्म स्वभाव, और जब बाहर निकलते हैं और जब देखना होता है, अरे बोले वो तो यार वो शंकर वाला आदमी है, अरे यार वो राम वाला आदमी है, वो कृष्ण वाला आदमी है। फिर थोड़ा और होगा तो बोले राम कृष्ण में भी वो वल्लभ वाला है, ये इसका वाला है। हम फिर हमारा सारा सर्वधर्म यहीं पर आकर खत्म हो जाता है कि धर्म, कल किसी ने मेरे से सवाल कर रहे थे कि धर्म क्या है। मैंने कहा धर्म मर्म है, करुणा है। आज कहता हूं कि धर्म विभाजन से एकत्व की यात्रा है, डिवाइड से यूनिटी की तरफ चलना यह धर्म है। अधर्म विखंडन है, यूनिटी से खंड खंड में टूट जाना वो अधर्म है। सर्वधर्म स्वभाव में अगर हम विवेकानंद जी की खोज कर पाए, कैरेक्टर्स जान पाए, तो रामकृष्ण की खोज करेंगे। रामकृष्ण की खोज करने जाएं तो फिर सैकड़ों अनेक और चीजें आएंगी। बेसिकली हम इस धर्म के वृहद विस्तार को छू पाएंगे। खोज बड़ी 100 साल के इतिहास से शुरू होगी। हाथ जोड़कर कहता हूं कि अगर विवेकानंद जी के ऊपर कोई कार्यक्रम करना हो, तो अगर ऐसे कार्यक्रम हो तो शायद विवेकानंद जी के लिए कोई प्रणाम की वस्तु बनेंगे भी नहीं, तो ऐसे कार्यक्रमों से मुझे लगता है कि विवेकानंद जी ऊपर बैठकर कहीं ना कहीं तिल मिलाकर कह रहे होंगे कि यार मैंने तो कहा था कि युवाओं जागो, और तुम तो जैसी भीड़ सो रही है वैसी नींद में तुम भी चले गए। तो अगर वाकई हम उत्कृष्ट भारत की कल्पना ले रहे हैं तो उठें और रियली जागें। जाग सके तो विवेकानंद भी जागेंगे, कहीं हम सबके बीच चलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अगर कोई सवाल हो तो कर ले, नहीं तो फिर मैं अंत करूंगा, आरती का समय हो रहा है। एक सवाल छोटा सा है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण भी है। जी बिल्कुल। कोई ऐसा मार्ग है या बताइए आप कि जिसे ईश्वर की अनुभूति हो? जितने मार्ग हैं सारे मार्गों से ही मंजिल मिलेगी ही, नो डाउट। अगर हम चल रहे हैं तो मंजिल मिलेगी ही। अगर रास्तों पर हैं तो रास्ते, हमारी दुनिया में रास्ते लगता है कि कहीं कहीं पर वन साइडेड रास्ते होते हैं, खत्म होते हैं। लेकिन एक जो बड़ी दुनिया है वहां के रास्ते, चाहे छोटे रास्तों से निकले चाहे बड़े रास्तों से निकले, रास्ते खत्म वहीं पर होते हैं जहां पर मंजिल होती। तो इसमें जैसे कल एक सवाल आया था कि कौन सा बढ़िया मार्ग है, यह बात जरूर हो सकती है कि हमको जचता कौन सा है, कि हमको रास्ता जचता कौन सा है। क्योंकि भारत की एक खोज रही कि उसने वो सारे रास्ते दिए जो रास्ते हमारे साइकोलॉजिकल माइंडसेट के हो सकते हैं। तो अब ये हमारी खोज की बात है कि हम खोज कर सके कि हमारे लिए भक्ति है, ज्ञान है। अगर हम खोज करने गए तो जान भी पाएंगे कि हाँ ये रास्ता हमारा है या नहीं है। लेकिन जब तक नहीं चलेंगे तब तक अंत तक सोचते रहेंगे कि चलना किस में है। चलने की शुरुआत जिस क्षण होगी, हम जरूर, हो सकता है कि 2 महीने यहां वहां चलें, लेकिन अंत में जरूर जान जाएंगे कि यार यही रास्ता मेरे लिए है जिससे कहीं पर हम पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ रखें, मैं तो कहता हूं कि अभी ईश्वर को भी वो थोड़ा वहां रास्ता तो पकड़ लें। हम रास्ता पकड़े फिर देखें कि जाता कहां है, होता कहां है। तो वहां तक रास्ता पकड़ने की शुरुआत जरूर हो जाए। अनुभूति, अनुभव और ईश्वर, या हम ईश्वर बन जाते हैं कि नहीं, तो रास्तों पर चलने के बाद मालूम पड़ जाएगा। तो रास्ता जरूर पकड़ लें, कोई ना कोई रास्ता जरूर पकड़ लें, क्योंकि रास्ता पकड़े बिना, और एक अच्छी बात होती है ना कि हम लोग भी क्या है कि थोड़ा बहुत चलते हैं, कोई दिखाई देता है भीड़ जा रही, अगेन भीड़ वाली बात होती है, सब भक्ति में रमे, हम भी रम जाते हैं। चल चलता है ना, वो रम के उसको मिल रहा है, हम भी रम के देख लेते हैं ना, होता है कि नहीं होता है। फिर दिखाई देता है कि यार कुछ लोग ध्यान व्यान करते हैं ना, उनको होता है यार, वो आके बताते हैं कुछ हो रहा है, हम भी थोड़ा जाके ट्राई करने के लिए कर लेते हैं। हम कर इसलिए लेते हैं क्योंकि कुछ और कर रहे होते हैं। हम इसलिए नहीं करते
क्योंकि रियली हम उसको कि चलो हम अब 3 महीने तक हम केवल भजन करके ही देखेंगे कि क्या होता है भजन में, क्योंकि भजन भी ध्यान का एक बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है, बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है, बेहद महत्वपूर्ण। और ध्यान की कई ऐसी क्रियाएं हैं जो भजन मार्ग से होकर जाती, लेकिन भजन मार्ग कहीं एक दूसरे सेंटर से कहीं आता है और फिर कहीं हमें मार्गों पर लेकर जाता है। असल में सारे मार्ग सिंक्रोनाइज्ड हैं, दिखते भी अलग अलग हैं लेकिन सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं, जुड़े हुए हैं। और अच्छी अगर बात करें, सारे जुड़े हुए। अगर हम एक पर चलना शुरू किए तो होगा ये कि एक पर चलते चलते अनंत पर एक ही साथ चलेंगे। पूरी संभावना इसकी कि हम अगर एक पर चलना शुरू करें, ट्राई करना शुरू करें, तो हम सब पर एक साथ ही चलेंगे। और जिस दिन चले तो फिर जिसकी हम बात करते, चाहे वो ईश्वर हो, कोई कहता है कि आत्मा को हम देख लें, साक्षात्कार कर ले, कोई कहता है कि भाई हम समाधि में पहुंच जाएं, जो भी कुछ है रास्ते पर तो चले, क्योंकि रास्ते पर तो चलते हुए आप लोगों को देखते हैं। तो रास्ते पर चलना स्वाभाविक है और सहज है, रास्ते पर जरूर चले, वो बहुत जरूरी होता है। कोई क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपने बोला कि तो अपने को शुरू नहीं होता, वो पूछना ही चाहिए। मैंने पढ़ा है बचपन से, विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते आई हूँ। तो जो उनकी गरीबी है वो उनके पिता के देहांत के बाद उनको महसूस हुई। बचपन में वो एफ्लुएंट श्रीमंत परिवार में ही थे और उनके जो सपने हैं वो भी काफ़ी राजकुमार के जैसे कि वो घोड़े को लेके ऐसे जा रहे हैं। तो गरीबी का भी उन्होंने अनुभव किया और बचपन में श्रीमंती का भी उनको अनुभव आया, तो मैंने पढ़ा। नहीं, ठीक है, मैं आपको कह देता हूँ ना कि जो उनके पिताजी हुआ करते थे बंगाल के समय में, बंगाल में उस समय पर तो वकीली का कोई वो तो मिलता नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत जो ठीक ठाक लोग हुआ करते थे शहर के या गांव के, वो लोगों के बीच जाकर अपना कराने लगते थे क्या होता था। और बंगाल उस समय के भारत में, बंगाल वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था। रिचेस्ट स्टेट मतलब अगर मध्य प्रदेश में और यहाँ पर लोग 10 रुपए में जीवन यापन करते थे, तो वहाँ का जो एक सामान्य वर्ग होता था वो कम से कम 11 रुपए में जीता था। लिटरली वो बंगाल की स्टेटस थी। इसलिए बंगाल को निचोड़ा भी ब्रिटिश ने, सबसे पहले उसी को निचोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है। नहीं तो 1910 तक को शिफ्ट होने की सोचे नहीं थे वहां से। जब सब निचोड़ लिया, जब वहां पर कार्यक्रम दूसरे चलने लगे, सामंतशाही आ गई, सामंतशाही बहुत हावी हो गई, तब उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन जो मैं गरीबी की बात कहता हूं, मैंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक, जो अरिस्टोक्रेट की बात होती है ना, वो इतना एफ्लुएंट होता है जिसको कभी सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जरा सोचिए, आप जरा अपने आज के आधार पर सोच लीजिए कि एक परिवार जिसके पिताजी केवल चले जाए और वो सालों में गरीब हो जाए, इसका मतलब है कि दिनचर्या रोजमर्रा के जीवन पर चलती थी। कि अगर हमारे एक ड्राइवर होते हैं, अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से उनको कुछ हो जाए, तो उनके जो परिवार, अगर परिवार में स्त्रियां काम नहीं करती, जो जुदा होगी वही दशा उनकी हो गई। जरा सोचिए ना कि क्या वो अरिस्टोक्रेट फैमिली है। मैं इसलिए बात को लाना चाहता हूं क्योंकि अगेन ये हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। कबीर को पूजने में लोगों को बड़ी वो लगती, गरीबों का है वो। ये होता है क्योंकि कबीर की बात हो, जो भी हमारे वो लोग रहे हैं जो गरीब परिवारों से आते रहे हैं ना, हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको ईश्वर मानने में थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी इजी तरीके से बता दिया जाता है। मजेदार तथ्य यह है कि वो लोग भी जो जरा सा भी रिचनेस में नहीं आते हैं, उनको हम रिच बना देते हैं, क्योंकि इससे हमको लगता है कि भाई हमारी आदत है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर अरिस्टोक्रेट वाली बात होती, अगर वो बड़े वेल ऑफ फैमिली से होते, हर एक बच्चे का जो सपने होते हैं वो सपने विवेकानंद के भी थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बच्चे के वही सपने होते हैं कि घोड़ों पर चकपक करता हुआ वो भी चले, क्योंकि वो भी देखता है, वो बच्चों से अलग तो नहीं। लेकिन अरिस्टोक्रेट होने का मतलब ये होता है कि इतना वेल ऑफ हो। अरबिंदो जो थे, श्री अरबिंदो, वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से थे कि उनके पिताजी क्या वो सब कुछ चले गए तो भी जिंदगी भर वो खाते पीते रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, इतना पैसा था। वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से थे जिन्होंने विवेकानंद जी को बड़ा माना।
लेकिन विवेकानंद जी अगर अरिस्टोक्रेट फैमिली से होते और घर पे रोटी खाने को ना हो तो अरिस्टोक्रेट की एक नई डेफिनेशन हमको लानी पड़ेगी, रिचनेस की एक नई डेफिनेशन। कि उस जमाने में जो लोग बंगाल के रियली पैसे वाले लोग होते थे, उन्होंने अभी तक खा रहे हैं, उनको अभी तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना पैसा था। तो मैं बिल्कुल किसी तारतम्य में उनको इसलिए नहीं मानना चाहता क्योंकि हम अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उनको आज अरिस्टोक्रेट बना रहे हैं। 100 साल के अंदर होगा ये कि हम सिद्ध कर देंगे कि बड़े रिच परिवार के थे, लेकिन हम उसको एक साइकोटिक कॉन्सेप्ट उसका हम नहीं देख रहे। और खासकर ये जो अंग्रेजी वाले जो लोग अब पकड़ में हैं, उनको सिद्ध करना जरूरी होता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार एक गरीब परिवार का आदमी और कहां से इतना इंटेलेक्चुअल हो सकता है कि उसने तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को हरा दिया। कि अजीत सिंह जैसे इंटेलेक्चुअल को विवेकानंद जी 2 मिनट के अंदर शांत कर देते और अजीत सिंह कहता है कि यार तुम तो विवेकानंद हो। अजीत सिंह उस जमाने में भारत के वो व्यक्ति थे जिनके पास बड़े बड़े लोग बात करने से घबराते थे, क्योंकि अगर उनके साथ बात की जाए दुनिया के किसी भी सिद्धांतों, नियमों, विज्ञान की, वो इतने वेल वर्स थे कि आप चाहे पारसी की बात करें, इस्लाम की बात करें, हिंदुओं की बात, आप किसी की बात तो करें, नृत्य से लेकर ईश्वर तक की वो यात्रा करा देते थे। विवेकानंद जी जब उनके पास जाते हैं, उनके गेस्ट रहते हैं, उनके साथ 20 मिनट की बातचीत होती है और विवेकानंद जी को पैर पकड़ कहते हैं कि यार तुम विवेकानंद हो। तो ये हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो रहता है ना कि भाई एक क्योंकि एक हमारी एक और परिभाषा है, वो परिभाषा भी कहीं ना कहीं हमको हिलाती है कि हम सबसे पहले लाकर खड़ा कर देते हैं ना कि भूखे पेट भजन कहां से होंगे, कि हम ही सिद्ध करना चाहते हैं कि गरीबी में ईश्वर कभी फलित नहीं होता। ये कहीं ना कहीं मैं इनको गलत नहीं मानता, इनके पीछे समाज की गहरी धारणा रही, लेकिन अब ये धारणा एक दूसरे तरफ जा रही है उस सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स दुनिया में, जहां पर वो लोग, आपको पता है कबीर के जो दोहे हैं, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने दोहे पढ़े हैं। कबीर के दोहे आज दुनिया में वो दोहे माने जाते हैं जिनके ऊपर संगीत के सबसे बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी। वहां कबीर को लेकर आज, क्योंकि अब कबीर को लोग, जब लिटरेचर बढ़ा, जब आगे गया, तो आज कबीर के संबंध में जितनी समझ लोगों में आ रही है उतनी पहले कभी नहीं थी। उनके एक एक दोहों के ऊपर आज बड़े बड़े विचार विमर्श चल रहे हैं। हम और आज आप कबीर को केवल गाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में आज कबीर के ऊपर मूवीज रिलीज हो रही हैं, बड़ी बड़ी मूवीज, बड़े बड़े डिबेट चल रहे हैं कबीर को समझने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग में कबीर को भी और कमाल को, दोनों को रिच बनाने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि हम गरीबी के आधार पर धर्म से आया हुआ कोई अर्थ देख ही नहीं सकते। हमको बड़ा अचरज लगता है, इसलिए मैं वो बात कहा, क्योंकि एक बहुत बड़े अर्थों में ये खेल चल रहा है और इस खेल को खेल की तरह तोड़ देना बेहद जरूरी है। नहीं तो होगा ये कि हम डिसाइड करेंगे कि ईश्वर हो कौन सकता है, किन परिवारों से होकर आएगा, फिर हम सोचेंगे किन जातियों से होकर आएगा, फिर हम सोचेंगे किन प्रदेशों से होकर आएगा, फिर हम ये भी सोचेंगे किन राष्ट्रों से होकर आएगा। ये चल रहा है, चलता ही रहेगा। इनको तोड़ने की बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वो बातें कही। सत्तर मिनट हो चुके हैं, पूर्ण विराम देना चाहूंगा। आप सभी को एक बार और प्रणाम।